अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन खबरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्जियों के लिए दुनिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें फौरन। कि जो आज जिसका नाम नवाज शरीफ था वो आज इमरान खान है, और जो इमरान खान था वो आज नवाज शरीफ है। सर ऐसे ही है। देखिए कामरान ऑन लाइटर नोट, मैं तो समझा था कि रिपोर्ट कार्ड से आज मेरी छुट्टी है। लगता है कि दोबारा हम रिपोर्ट कार्ड में, मैं भी यही कहने लगा कि रिपोर्ट कार्ड दोबारा चला दिया। हमारा हौसला और हिम्मत देखें कि हमने दिल से लगाया हुआ आप तीनों को, एक ही प्रोग्राम और एक ही शो और एक ही चैनल के। अब ये ना कहिएगा लोग खत्म हो गए, आपकी क्वालिटी नवाज जी 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 नहीं, बहुत शुक्रिया। लगता तो यही है। कामरान नवाज शरीफ न्याजी पे और भट्टी साहब पे आन पहुंची है। न्याजी साहब आपसे जाती मोहब्बत है, भट्टी साहब भी भाई और मजहर अब्बास साहब तो उस्तादों में हैं बहुत से लोगों के। नहीं अगर गल न्याजी ते भट्टी से आप पाइए तो फिर प्रोग्राम बंद कर। क्वेश्चन जो है ना, मैं चाह रहा हूँ एक और पर्सपेक्टिव इस पे आए तो मेरे साथ रहिएगा, मैं बिल्कुल आपके पास आऊँगा। लेकिन भट्टी साहब, ये फिर कहना बिला जवाज़ नहीं है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी या क्रिटिक्स का भी, नवाज शरीफ साहब के जब बड़ी दलाइल से गुफ्तगू की है न्यायी साहब ने कि नवाज शरीफ के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई। अब अगर इंसाफ हो रहा है तो पीपल्स पार्टी का ये कहना या दानिशवरों का ये कहना कि जनाब ये तो कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस हो गया, ये तो चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। नवाज शरीफ के साथ तो ज़्यादती हुई, अब इंसाफ हो रहा है उनके साथ। भाईजान, जो मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हक़ में दलाइल देते हैं या जो उनके मुखालिफ होते हैं, जब दलाइल में सुनता हूँ तो लगता यूँ है कि जैसे ख़ुद बता रहे होते हैं कि 2018 में जिसका नाम नवाज शरीफ था, 2018 की बात कर रहा हूँ, जो नवाज शरीफ था या जिसका नाम नवाज शरीफ था उसका नाम आज इमरान खान है, और जिसका नाम इमरान खान था उसका नाम आज नवाज शरीफ है। यानी अगर जब मैं उनके सारे दलाइल सुनता हूँ, बात यह है कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि सर 2 जजेस गए थे एवन फील्ड पे, पुरानी कहानियाँ हो गई हैं ये। 2 जजेस एवन फील्ड पे गए थे, 3 जजेस अकामा पे गए थे, सुप्रीम कोर्ट, एहतसाब अदालत, JIT, उसके बाद कोई 250 पेशियाँ, उसके बाद क्या उसको कहते हैं कतरी ख़त, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, कौमी असम्बली में जनाब स्पीकर, कतरी ख़त, कैलबरी फाउंड, ट्रस्ट डीड, और उसके बाद भट्टी साहब आप एक बात बताएं, इनको छोड़े आपको मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो। जी सर, मैं बात मेरी बात तो सुनिए सर, मेरा सवाल का जवाब ही नहीं मिला, तरफ रहेगी। आप क्या समझते हैं, आप डायरेक्ट बताएं ना, आपके भी इतने मानने वाले जानने वाले, तभी आपसे सवाल कर रहा हूँ ना मैं। आपके नज़दीक नवाज शरीफ के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, तो अब अगर इंसाफ हो रहा तो आपको एतराज़ क्या है इस पर कि नहीं हुई थी ज्यादती उस वक्त? सर मैं कब ज्यादती हुई है, किस 2017 में आप हाँ नहीं, आप क्या ज्यादती हुई थी? उनको नाजायज उतारा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। ट्रायल कोर्ट बना के जिस तरह उनको काबा के ऊपर निकाला गया पनामा के केस में, ये ज्यादती नहीं आपके ख्याल में? सर उनसे सिर्फ सिंपल सा सादा सा एक सवाल था कि पैसे कमाए कैसे, पैसे भिजवाए कैसे, फ्लैट्स खरीदे कैसे, सिंपल सा। क्या इस सवाल का जवाब मिल गया? नहीं मिला। अच्छा, क्या मैं जिन तरफ मैं इशारा कर रहा था कि अगर वो सच्चे थे, अगर वो ठीक रास्ते पे थे और सारी अदालतें उनके खिलाफ थी, तो क्यों जनाब स्पीकर से मुकरे, क्यों सुप्रीम कोर्ट जालसाजी, क्यों कतरी ख़त को लाना पड़ा, क्यों कैलबरी फाउंड, क्यों ट्रस्ट डीड? और अगर सच्चे थे तो मैं तो आज भी एक सवाल बार बार पूछता हूँ, कोई इसका जवाब नहीं देता, कि मुस्लिम लीग ने कहा था 93 से 95 के दौरान एवन फील्ड फ्लैट्स खरीदे, और हुसैन नवाज ने कहा था 2005 में खरीदे,
और मरियम और हसन ने पॉइंट कहा आ गया हमारी कोई आपका, जायदाद ही पॉइंट नहीं। आ गया, बिल्कुल आप और समझ रहे हैं कि नवाज नवाज शरीफ शरीफ साहब ने कहा कतरी खात। सवाल सिर्फ 2 जुमले, मेरा पॉइंट सुन लीजिएगा। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर आप समझते हैं, मैं इस बात को भी चलो फर्ज कर लेते हैं, मान लेता हूं कि उस वक्त ज्यादती हुई थी, तो क्या अब जो कुछ हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर आज की हियरिंग तक जी फिर तो जो कुछ हो रहा जी, है, भट्टी साहब ये- अगर मैं दूसरी तरफ का आर्गुमेंट दूं तो अगर आप ये कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि ज्यादती उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, तो अब तो जितनी भी ज्यादती की जाए उनके हक में तो तभी कहीं जाके इंसाफ होगा ना। उन्होंने जेल भी, अगर आप ये बात मान रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, तो फिर तो ये तो बड़ी मामूली बात है कि हीथ्रो एयरपोर्ट नहीं, मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो आपकी आपने जवाब दूसरी दलील है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, फिर आप ये ना मैं कहें, तो नहीं अगर तो मान आप मानेंगे कि नाइंसाफी हुई फिर तो ये मामूली बातें हैं। मजहर अब्बास साहब, भट्टी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जिसका जो आज जिसका नाम नवाज शरीफ था वो आज इमरान खान है, और जो इमरान खान था वो आज नवाज शरीफ है। सर ऐसे ही है। देखिए कामरान ऑन लाइटर नोट, मैं तो समझा था कि रिपोर्ट कार्ड से आज मेरी छुट्टी है, लगता है कि दोबारा हम रिपोर्ट कार्ड में मैं भी यही कहने लगा कि रिपोर्ट कार्ड दोबारा चला दिया। हमारा हौसला और हिम्मत देखें कि हमने दिल से लगाया हुआ आप तीनों को, एक ही प्रोग्राम, एक ही शो और एक ही चैनल के। अब ये ना कहिएगा लोग खत्म हो गए, आपकी क्वालिटी इसलिए बुलाया है। जी 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 नहीं, बहुत शुक्रिया। लगता तो यही है। कामरान, नवाज शरीफ मगर बात अब्दुल्ला न्याजी पे और भट्टी साहब पे आन पहुंची यार है। न्याई साहब आपसे जाती मोहब्बत है, भट्टी साहब भी भाई, और मजहर अब्बास साहब तो उस्तादों में हैं बहुत से लोगों नहीं के। नहीं, अगर गल न्याजी ते भट्टी ते आप पई है तो फिर प्रोग्राम बंद कर दियो। नहीं सर, असी ऐसे क्रेडिबिलिटी रखने लिए मजहर साहब को ले लेता है। जी मजहर साहब कंटिन्यू। देखिए कामरान, सर नवाज शरीफ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और इमरान खान साहब के साथ आज क्या हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को एक तरफ रखें। मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू ये है कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, नवाज शरीफ को आपने नाअहल करार दे दिया, नवाज शरीफ को आपने सज़ा दे दी, सर हो गया ना ये बात। लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ? 2018 के इलेक्शन को मैनेज क्यों किया गया? 2018 में बलूचिस्तान में कू क्यों लाया गया? 2018 में मुस्लिम लीग नून जब इमर्ज कर रही थी तो फिर उसके साथ जुनूबी पंजाब महाज और PMLQ और MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आपने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया था ना। अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेती तो उसमें क्या होता? वही सिचुएशन आज है। इमरान खान को एक तरफ रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या हर कारकुन जो है वो 9 मई में मुलव्विस है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस क्यों नहीं मिल रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो मौके क्यों नहीं प्रोवाइड किए जा रहे जो इलेक्शन में सबको प्रोवाइड किए जाते हैं? तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि एक शख्स को जो आपके इख्तलाफ होता है उसको आपने आउट कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ हुआ, मदर साहब उसकी सज़ा पूरी पार्टी को दी जाती है। सर मदर साहब मुझे एक बात बताएं कि ये कल भी हुआ था, ये आज भी हो रहा है। आप एक बात कर रहे हैं फिलोसॉफिकल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे। मसला ये है कि ये पावर डायकोटमी के अंदर जो है, जिस पे आपने हमला किया है, चाहे वो अब हमला जिस नोयत का भी है, अब ये जिस पे हमला किया है रिस्पांस उसने देना है ना, उसकी कैपेसिटी है अगर रिस्पांस देने की, उसके बाद मूड भी वही तयन करेगा कि हमले का रिस्पांस क्या है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इस तरह का बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं आया इतनी पॉपुलर लीडरशिप की तरफ से, जिस तरह इस तरह का हमला अटैक किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, तो आई थिंक जिन पे हमला हुआ, सर आप जवाब देंगे, मैं बस जुमला कंप्लीट कर आपको बहुत सर मैं जुमला उसके बाद आपने बताना है। तो आई थिंक कि जिन पे हमला हुआ है, दे वांट टू मेक द हॉरिफाइंग एग्जांपल of all those who were either directly part of that hamla or they were even the part of that party or that cult or that leadership fan following ship. मुझे ये लगता है, मुझे किसी ने कहा नहीं, मेरा असेसमेंट है। हाँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। उसकी मिसाल पहले मैं एक दे देता हूँ। 22 अगस्त 2016 ना,
MQM लंदन, MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया। अब उसका क्या तरीक़ा था? उसका तरीक़ा ये था कि आप अगर ये कन्विंस थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कि MQM जो है वो गद्दार है, MQM मुहिब्ब वतन नहीं है, तो एक रेफरेंस फ़ाइल किया जाता, MQM पर पाबंदी लगा दी जाती। यही सिचुएशन आज अगर इस्टेब्लिशमेंट कन्विंस्ड है और वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फ़ाइल कर दे कि पीटीआई जो है वो कन्विंस्ड है इस बात पे और पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए, तो ये तो एक लीगल तरीक़ा होगा ना। मसला ये है कि बिल्कुल 9 मई इंतहाई भयानक और खौफनाक वाक़या था और उसमें मुलव्विस हर शख्स को उसके कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। आज 6 महीने हो गए हैं इस बात को। आप मुझे बताएं किसी एक शख्स को भी 9 मई के वाक़े में सज़ा हुई है? आप 22 अगस्त 2016 आप मुझे बता दें 22 अगस्त 2016 में कितनों को सज़ा हुई है? तो हमारे यहाँ जो सीरियस केसेस होते हैं राइट, उनको चूंकि पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, इसलिए उन केसेस की वो इंपॉर्टेंस और वो सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। जो इन वाक़यात में मुलव्विस है बिल्कुल सर, उन पॉइंट आ सबको गया। सजा दें, बिल्कुल उन सब पर ट्रायल करें, लेकिन खुदा के लिए उसको सियासत के मानों में इस्तेमाल ना किया जाए। इससे वो जो मुकदमे की सीरियसनेस है वो भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ये ठीक सर। बेसिक आर्गुमेंट है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त आपका पॉइंट आ गया। न्याजी साहब, ये जो लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब जो है उनका सारा मामला इसलिए ये हो रहा है क्योंकि इमरान खान ने सब कुछ कर दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट क्या नवाज शरीफ को तो ऑब्लाइज नहीं कर रही ना, वो तो इस्टेब्लिशमेंट तो अटैक हुआ है एक, उस अटैक को वो रिस्पॉन्ड कर रही है। न्याजी साहब, आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है, आप पे कोई अटैक करे, मदर साहब का डिफरेंट, भट्टी साहब का डिफरेंट, मेरा हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो। तो अब ये तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स सही है या नहीं है, लेकिन फिर हमें ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है इन अ रिस्पॉन्स, जो इमरान खान ने की ज्यादती, उसका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ नहीं कह रहा कि आप ये करें इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट को, वो खुद ही कर रही है इन अ रिस्पॉन्स टू वॉट एवर अटैक दे हैव बीन प्लेस्ड अंडर बाय इमरान खान, जो कि बड़ी ज्यादती वाला अटैक था। कामरान, आपके क्वेश्चन या इंटरव्यू के अंदर ही जवाब भी मैंने आपने बड़े जो है उसके अंदर ही मौजूद है। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से बताया है ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं, इनका कोई आपस में जोड़ नहीं है। यानी कि फ़र्ज़ किया चश्मे तस्वर में नवाज शरीफ जो है अकाउंट में नहीं है, वो उसको नहीं आने दे रहे, तो क्या इमरान खान साहब के लिए इन वाक़यात के बाद बख्शिश हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास 70 साल से एक तरीका अपने आप को ऑपरेट करने का एक तरीका मौजूद है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप एस्टेब्लिशमेंट को, जैसे 9 मई का वाक़या हुआ है, आप ऐसा वाक़या करें और एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई आर्मी चीफ अगर है तो होता वो ना नोटिस लेता, ये मुमकिन नहीं था। फिर इमरान खान साहब ने इनकी जो अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जो लॉन्ग मार्च किया, कामरान, उतना ही हीनियस क्राइम था जितना 9 मई को हुआ है कि आप ये एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हमारे अपने कई जो इदारा है हमारा फौज का, जितना मर्जी पोलिटिसाइज हो जाए, लेकिन उसकी एक सैंक्टिटी है और उसके अंदर एक मुमकिना लेफ्टिनेंट जनरल जो है, जो कि जिसकी अपने बस में बात ही नहीं है, ना वो कोई नॉमिनेटेड है, ना वो इलेक्शन लड़ रहा है, ना कोई कर रहा है, बल्कि उसने तो 27 को रिटायर हो जाना है। उसके खिलाफ मेरा ख्याल है कि जितनी गलीज मीडिया मुहिम काजी फायजिशा साहब के खिलाफ और जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ चलाई, मैं हैरान हूँ कि ये शायद इनकी अकल जो है बिल्कुल सटिया गई थी। अब आ जाएं, उसका तो उनको खमियाजा भुगतना था। मैं ये मान ही नहीं सकता था कि वो जो लॉन्ग मार्च का जो सारा वाक़या था वो कोई आर्मी चीफ नज़रअंदाज ना करता। वो ज़्यादा ये करता, वो कहता मैं ये कमांड करते ही नहीं हूँ। मतलब इतना कि मेरे पे बड़ा एक इमरान खान साहब ने जो तोपें चलाई हैं। अब दूसरी समझ में आ जाए नवाज शरीफ साहब, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने कसूर क्या किया था। मेरे तो कुछ सन है यहाँ पे, ये तो हम बड़े बड़े लंबी जबानों के सुनते हैं यहाँ पे बात कि नवाज शरीफ का ये जो है फलां हो गया। मैं कहता हूँ यकीन मानो, मुझे अफसोस होता है कि अगर मैं इमरान खान साहब की नफरत में झूठ बोलना शुरू कर दूँ या एक ऐसी वाक़यात कोट करूँ जो कि मुबालगा राय में मुबनी है। जो हार्ड फैक्ट्स है वो ये है कि 2014 के अंदर यहाँ पे कादरी जो इमरान खान साहब को कंटेनर में चढ़ाया गया था और एक पूरा अप्रैल 2014 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल बोर्ड लग गए थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ।
मैं पिछले 8 साल से ये सवाल पूछ रहा हूं कि पैनामा तो नहीं हुआ था 2014 के अंदर, जब ये 2 बंदे कंटेनर में खड़े होके और पूरे मुल्क को हिला रहे थे और आपके सारे के सारे चैनल जो थे वो उनको कैप्टिव रखा हुआ था, वो उनको प्राइम टाइम पे टाइम दे रहे थे। रियासत पे कौन सी अफ्ताद पड़ी थी कि जिसको रियासत बचाओ, सियासत नहीं। और मैं हूं कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी मामलात, दुनिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।